फाइनली हम 50 किलोमीटर और 400 सीढ़ियों का फासला पार करके अपने डेस्टिनेशन बेड से गुफा पे पहुंच चुके हैं। चलो अब हम आपको बेड से गुफा की सैर कराते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो में इन तक बने रहिए। बेड से गुफाओं का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। इन गुफाओं का निर्माण महान अशोक शासक के शासनकाल के दौरान किया गया। बेड से गुफा का ऐतिहासिक महत्व है। अशोक द्वारा लड़े गेकलिंग युद्ध ने इस महान शासक का जीवन बदल दिया। वह इतना दुखी और पश्चाताप से भर गया कि उसने हिंसा छोड़ने और कभी हथियार न उठाने का फैसला किया। इस बड़ी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और प्रार्थना करने के लिए कई बौद्ध मठों का निर्माण किया और बेड से गुफाएं उनमें से एक हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी में हीनयान संप्रदाय के उपासकों ने पहाड़ियों को खोदकर विहार और चैत्यों का निर्माण करना शुरू किया। इस गुफा का निर्माण बीसीई का मतलब है 2000 साल पहले हुआ था और यह भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका में बेडसे गांव में स्थित है। भिकुया बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान इन विहारों में रहते थे और इसलिए इन विहारों को वर्षा गुफाओं के रूप में जाना जाता था। स्तूप का महत्व। स्तूप मतलब एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कभी ये बौद्ध प्रार्थना स्थल होते थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, मेरी मृत्यु के अनंतर मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया। चैत्य एक धार्मिक शब्द है जबकि स्तूप एक मूर्तिकला अवधारणा के रूप में जाना जाता है। एक टीले जैसी या अर्धगोलाकार संरचना है जिसमें अवशेष जैसे शरीर, आमतौर पर बौद्ध भिक्षुओं या ननों के अवशेष होते हैं जिनका उपयोग एक स्थान के रूप में किया जाता है। परिक्रमा या प्रदक्षिणा प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान और भक्ति अभ्यास रही है और स्तूपों के चारों ओर हमेशा एक प्रदक्षिणा पथ होता है। स्तूप बौद्ध वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप है, हालांकि ये बौद्ध धर्म से पहले का है। इसे आमतौर पर एक कब्रगाह माना जाता है, दफनाने की जगह या धार्मिक वस्तुओं का भंडार। अपने सरलतम रूप में एक स्तूप एक मिट्टी का दफन टीला है जिसका सामना पत्थर से किया गया है। बौद्ध स्तूप मूल रूप से ऐतिहासिक बुद्ध और उनके सहयोगियों के पार्थिव अवशेषों को रखने के लिए बनाए गए थे और ये लगभग हमेशा बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों पर पाए जाते हैं। अवशेष की अवधारणा को बाद में पवित्र ग्रंथों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। स्तूप का आकार मुकुटधारी बुद्ध को दर्शाता है जो सिंहासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उसका मुकुट शिखर का शीर्ष है। उसका सिर शिखर के आधार पर वर्गाकार है। उसका शरीर फूलदान के आकार का है। उसके पैर निचली छत की 4 सीढ़ियां हैं और आधार उसका सिंहासन है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली दिशा में चैत्यगृह की ओर। चैत्यगृह मतलब चीता या फिर समाधि मंदिर। चलिए इसका महत्व भी समझ लेते हैं। चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में शब्द चैत्यगृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां एक स्तूप उपस्थित होता है। वैदिक काल में सत्पुरुषों के दाह संस्कार के बाद उनकी अवशेषों को गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर एक वेदी या चबूतरा बनाया जाता था। यह स्मारक चैत्य होय है। इस प्रथा को अंततः बौद्ध और जैन संप्रदायों में अपनाया गया। मृतक की स्मृति में केवल चबूतरा न बनाकर उस पर गुंबद के आकार की मूर्ति बनाई गई। चैत्य एक धार्मिक शब्द है जबकि स्तूप एक मूर्तिकला अवधारणा के रूप में जाना जाता है। चैत्य एक निश्चित ऊंचाई पर और एक निश्चित दिशा में होते हैं। जब सूर्य की किरणें स्तूप पर पड़ती हैं तो भोर होने लगती है। सुरंग के समान खोदे गए चैत्यगृह में भी अंधेरा नहीं रहता। विपश्यना के लिए बुद्ध के सामने बैठते समय इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि प्रकाश पीठ पर पड़े न कि आंखों पर, ताकि अभ्यास में बाधा न आए। मंदिर में कई स्तंभ हैं। स्तूप के चारों ओर एक विशेष तरीके से घूमने वाले ये सभी स्तंभ सहारे के लिए नहीं बल्कि परिक्रमा पथ को अलग करने के लिए हैं। बुद्ध को प्रणाम उनकी परिक्रमा करके पूरा होता था। उसी परंपरा को चैत्यगृह में परिक्रमा पथ बनाकर कायम रखा गया है। चैत्यगृह का निर्माण एक ही समय में कई उपासकों को प्रार्थना और पूजा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। गवाक्ष मतलब खिड़की या झारोखा। तो आइए इसका भी महत्व जानते हैं। गवाक्ष एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है
बैल या गाय की आंख। हिंदू मंदिरों में उनकी भूमिका को उसके गर्भगृह में केंद्रीय प्रतीक की रोशनी और भव्यता को प्रतीकात्मक रूप से प्रसारित करने के रूप में देखा जाता है। वैकल्पिक रूप से उन्हें देवता को दुनिया को देखने के लिए एक खिड़की प्रदान करने के रूप में वर्णित किया गया है। विहार का महत्व। विहार मतलब मध्यकालीन युग के कई शिलालेखों और ग्रंथों में इस शब्द का अर्थ जैन या हिंदू मंदिर या निवास प्रतीक्षा स्थान है। विहर से जिसका अर्थ है निर्माण करना। विहार प्रारंभिक प्रकार का बौद्ध मठ जिसमें एक खुला प्रांगण होता है जो खुले कक्षों से घिरा होता है और एक प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। भारत में विहारों का निर्माण मूल रूप से बरसात के मौसम में भिक्षुओं को आश्रय देने के लिए किया गया था, जब उनके लिए भ्रमणशील जीवन जीना मुश्किल हो जाता था। आमतौर पर बौद्ध सन्यासियों के लिए एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में। यह अवधारणा प्राचीन है और प्रारंभिक संस्कृत और पाली ग्रंथों में इसका अर्थ आवास के लिए स्थान या सुविधाओं की कोई व्यवस्था करना था। यह शब्द एक वास्तुशिल्प अवधारणा के रूप में विकसित हुआ, जिसमें विशेष रूप से बौद्ध धर्म में खुले साझा स्थान या आंगन के साथ भिक्षुओं के लिए रहने वाले क्वार्टर को संदर्भित किया गया है। विहार का मतलब एक केंद्रीय हॉल है जिसमें छोटी छोटी कोठरियां जुड़ी होती हैं, कभी कभी पत्थर से नक्काशीदार बिस्तर भी होते हैं। विहार की उत्पत्ति बारिश होने पर भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में हुई थी। बौद्ध विहारों या मठों को भिक्षुओं के निवास, धार्मिक कार्य और ध्यान के केंद्र और बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बरसात के मौसम के दौरान वे अस्थायी आश्रयों में रहते थे। पुनर्जन्म और पुण्य अर्जन से संबंधित बौद्ध धर्मशास्त्र में न केवल एक भिक्षु को भोजन कराना बल्कि उसे आश्रय देना भी पुण्य का कार्य माना जाता था। समृद्ध मठों का निर्माण अमीर आम भक्तों द्वारा किया जाता था। बेडसे गुफा एक अद्भुत उदाहरण पुरातन शिल्पकारों का और उनकी शिल्पकला का जो 2000 साल से चट्टान की तरह खड़ी है। आप भी इस गुफा को विजिट करके यहाँ की शांति और एकाग्रता का एहसास ले सकते हैं। बेडसे गुफा में जाने का सबसे अच्छा समय बरसात का मौसम है, क्योंकि उस समय पहाड़ियाँ हरियाली से भर जाती हैं। साथ ही कई छोटे झरने भी बनते हैं जिनका आनंद केवल बरसात के मौसम में ही लिया जा सकता है। चूंकि ये कम ज्ञात स्थानों में से एक है, इसलिए यहाँ अधिक पर्यटक नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ के दृश्यों का आनंद लेना आसान है। बेडसे गुफाओं तक पुणे से कामशेत के रास्ते पहुंचा जा सकता है। कामशेत चौक पर पहुंचने पर बाएं मार्ग से जाना होता है। यह मार्ग सीधे बेडसे गांव जाता है जहां गुफाएं स्थित हैं। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज, चलो अभी रैप अप करते। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। बाकी आज भी हम बहुत थक चुके हैं। बहुत जल्दी आए थे हम, सुबह ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग आए थे बिकॉज हमें अच्छी तरह से शूट करना था। तो क्राउड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्राउड के साथ हमारी भूख भी बढ़ रही है, तो खाते हैं हम नीचे जाके। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक कीप स्माइलिंग। बाय बाय।